एक व्यक्ति के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। बच्चों में 1 साल की उम्र से दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। ये दूध के दांत तकरीबन 5 साल की उम्र में टूटने शुरू हो जाते हैं और इसकी जगह आ जाते हैं परमानेंट टीथ। बच्चों में दांतों के निकलने और टूटने के दौरान कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। बच्चों में दांतों की समस्या बहुत ही आम है और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 80% बच्चे दांतों की समस्या से पीड़ित हैं। बच्चों के दांतों की सही देखभाल करनी बेहद जरूरी है। अगर सही तरीके से बच्चों के दांतों की देखभाल नहीं होगी तो दांतों में कीड़ा लग सकता है और मसूड़े भी कमजोर हो सकते हैं। खाना खाते वक्त अगर बच्चे के दांतों में तकलीफ हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जंक फूड, सोडा, जूस, चॉकलेट से दांतों में सड़न और दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दूध के दांत समय पर ना टूटना या फिर दांतों का आकार सही ना होना भी समस्याएं हैं। दांतों की इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए ये जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, हेल्थलाइन में आपका स्वागत है। मुस्कुराता चेहरा किसे आकर्षक नहीं लगता। साफ और स्वस्थ दांत खूबसूरत मुस्कुराहट में 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन जरूरी है दांतों की सही देखभाल की, ताकि आपको दांतों की समस्या से 2-4 न होना पड़े। इसी सब समस्याओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं अपने हेल्थलाइन कार्यक्रम में। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन करके अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 017250433734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों में दांतों की समस्या के बारे में और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंडीगढ़ से बच्चों के दांतों के डॉक्टर A.K. शर्मा, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से MDS किया हुआ है और स्वामी देवीदयाल डेंटल कॉलेज पंचकुला में सीनियर लेक्चरर के तौर पर काम करते हैं। डॉक्टर शर्मा चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में अपना निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। डॉक्टर शर्मा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, ये जानना चाहूंगी कि डॉक्टर जो बड़े लोगों के दांतों का इलाज करते हैं वो और छोटे बच्चों के दांतों का इलाज करते हैं वो, उनमें क्या फर्क है? एज ए पीडियोडोंटिस्ट जो हमारा जॉब होता है और हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अडल्ट डेंटिस्ट्री, बड़ों के साथ बात करने में। अब जैसे आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो मुझे आपको भी ट्रीटमेंट बताना है और आपने ही उसके लिए कंसेंट देनी है और आपने ही ट्रीटमेंट कराना है जी। लेकिन बच्चों के साथ हमें 1 to 2 इंटरेक्शन हो जाता है। बच्चों के साथ में उनके या तो गार्डनियर साथ में होते हैं या फिर पेरेंट्स साथ में होते हैं। बच्चों के लिए जैसे उनकी पहली विजिट्स है, बड़ों में तो वी कैन स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट, पहली सिटिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में पहले हमें 1-2 सिटिंग्स हमें उनको फैमिलियर करना पड़ता है। एज डेंटल एनवायरनमेंट उनके लिए नया है, पहली बार आए हैं, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अवर इंस्ट्रूमेंट्स, अवर क्लिनिक टू देम इन अ फैमिलियर वे, in a like friendly way, child friendly way। डॉक्टर शर्मा, बच्चों में दांतों को लेकर किस किस तरह की समस्या होती है? बच्चों में ज्यादातर कैविटीज की प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ये चॉकलेट टॉफी अभी नहीं लेता है, इसके बावजूद भी इसकी डेंटल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। इनिशियली जैसे दांत के जो आगे फ्रंट के दांत हैं उनमें कैविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं, ब्लैकनिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो कहते हैं कि हमने ना तो वी हैडेड शुगर टू द जो बॉटल फीडिंग में भी शुगर नहीं डालते हैं लेकिन फिर भी हो रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी कई बार एट विल जो बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है और उसके दांतों को क्लीन नहीं किया जाता है, उससे भी डिके हो जाता है क्योंकि मदर का जो मिल्क है दैट कंटेन्स लैक्टोज। सो लैक्टोज जो मुंह में हमारे बैक्टीरिया हैं उसके लिए भी एक उनके लिए डाइट है। सो बट दे डू, जो लैक्टोज होगा दांतों पे वहां पे स्टिकी होगा, उसको वो ब्रेक करेंगे और दे कॉज बाई प्रोडक्ट हमारा एक एसिड बनता है जिससे दांतों की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। सो इनिशियल स्टेज में ऐसा नहीं होता है कि उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जी। जैसा कि आपने कहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी बच्चों को दांतों की समस्या होती है, तो दांतों की क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के बाद? हाँ जी, जैसे हम एक साफ कॉटन पीस ले सकते हैं या गॉज पीस ले सकते हैं और क्लीन माउथ वॉश, जैसे हमारे पास क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है, उससे इवन प्लेन सलाइन वाटर से भी हम उसको क्लीन कर सकते हैं। सो टिल द टाइम बच्चा जब तक अपने आप ब्रशिंग नहीं कर सकता है, अभी जैसे बच्चे की बर्थ हुई है, बर्थ के बाद भी हम गम पैड की क्लीनिंग भी करनी चाहिए क्योंकि बच्चों के दांत जो आने स्टार्ट होते हैं वो आने शुरू होते हैं आफ्टर 6 months। सो बिफोर दैट आल्सो जो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी कैविटीज के लिए वो मुंह में अपने धीरे धीरे कॉलोनाइज होने शुरू हो जाते हैं।
सो गम पैड्स की क्लीनिंग हम क्लोरहेक्सिन माउथ वॉश आते हैं, डिफरेंट कंपनीज आती हैं उनकी, तो उससे हम क्लीन कर सकते हैं सो दैट जो बैक्टीरिया आगे फर्दर चल के दांतों में कैविटीज करेंगे उनको हम कॉलोनाइज नहीं होने देंगे, वो अपना एक एनवायरनमेंट बना नहीं पाएंगे, तो उनको हम वहीं पे ब्रेक कर सकते हैं उनकी फिल्म बनने से। जी डॉक्टर शर्मा, आपने कहा है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड के बाद उनके दांतों को सफाई करना चाहिए, जिस तरह से आपने कहा, तो उनके दांतों की सफाई के दौरान क्या उन्हें आराम से उनके दांतों की सफाई करनी चाहिए या कितना फोर्स लगा के उनके दांतों को साफ करना चाहिए? We do it gently. As being a periodontist, we have to deal the child and their parents very gently. So जैसे आप ऐसा नहीं है कि रात में बच्चे ने 1:30 बजे या 2 बजे मदर ने फीड कराई और आप जबरदस्ती उसको एक बाथरूम में ले गए कि इसके क्लीन करने हैं, अभी करने हैं, नहीं तो बच्चा उसकी कैविटी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें हमारी जो केरीज है वो होती भी है, एक प्रोसेस में डिके होता है, साइड बाय साइड हमारा स्लाइवा है जिसकी वजह से रीमिनलाइजेशन भी होती है। सो जेंटली, ऐसा नहीं है कि बच्चे की स्लीप डिस्टर्ब हो, ऐसा नहीं है कि बच्चे की डाइट भी इफेक्ट हो। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मदर के फिंगर ब्रशेज आते हैं जो कि मदर बच्चे के दांतों को क्लीन कर सकते हैं। सो एट द टाइम जैसे दांत आने शुरू हो जाते हैं, बाद में फिर फर्दर चेकअप आप एक स्पेशलिस्ट से करा लें तो ठीक रहता है। उसमें फिर हम बता सकते हैं टॉपिकल फ्लोराइड्स आते हैं जिनको अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो क्या जितनी बार फीड माँ बच्चों को कराती है उतनी बार जरूरी है दांतों की सफाई करनी? या इट्स नेसेसरी बिकॉज कोई भी वहाँ पे जो है हमारा मिल्क डिपॉजिट्स नहीं रहने चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि ज्यादातर जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, बॉटल फीडिंग की, अगर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बॉटल फीडिंग पे आ गए, बॉटल फीडिंग में वो दे ऐड शुगर एंड हनी टू दिस बॉटल फीडिंग, आपका जो मिल्क है। सो उससे क्या होता है कि बच्चा पीते पीते उसको सो जाता है। सो के जो स्लाइवा जो दूध है वो सारे आगे वाले दांतों के अराउंड ही आपका कलेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से पुलिंग ऑफ मिल्क की वजह से वो दांतों के कांटेक्ट में रह रहा है और बच्चे वो बोतल थोड़ी आधा घंटा या 45 मिनट्स तक उसने रखी हुई है। सो इमीडिएटली दांत की जो कोई भी है, शुगर है, कुछ भी अगर दांत के कांटेक्ट में आते हैं, बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं, बाई प्रोडक्ट एक एसिड बनता है, उस एसिड से धीरे धीरे डीमिनलाइजेशन स्टार्ट होती है। लैक्टोबैसिलस से बच्चों के दांतों में कितना असर होता है? Lactobacillus is one of the bacteria which is responsible for the caries, but in the advanced form of caries. In the initial form of caries, there is one other bacteria that is Streptococcus mutans. ये एक बैक्टीरिया नहीं, ये 8-9 बैक्टीरिया हैं जो कि एक स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि हमारे डिसीज करते हैं, केरीज प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बहुत सारे मदर्स आते हैं जिनकी जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में जिनका ओरल हेल्थ चेकअप नहीं हुआ है। अगर बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं कि अगर मदर के मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स का काउंट हाई है, जो कि बैक्टीरिया डेंटल केरीज करते हैं, अगर वो ज्यादा हाई है तो बच्चे के जैसे मदर ही बच्चे के क्लोज कांटेक्ट में है तो वो बैक्टीरिया मदर से बच्चे के ओरल कैविटी में ट्रांसफर हो जाते हैं और वही चल के जो है आगे बच्चों में डेंटल केरीज करते हैं। सो मदर के मुंह में अगर हम कैविटीज कंट्रोल कर लें तो बच्चे के मुंह में भी कैविटीज जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ का बहुत जरूरी है डेंटिस्ट के पास जाकर उसका इलाज कराने के लिए। बच्चों में दांतों की सड़न काफी आम समस्या है, बच्चों में बहुत ज्यादा सड़न होती है उनके दांतों में, तो इसकी क्या वजह है? अब जैसे इनिशियल फॉर्म में तो हमारा जो टूथ में अभी जो केरीज स्टार्ट हुई है, केरीज एक चॉकी व्हाइट अपीयरेंस आपको देगी। सडन चेंज अगर आपके कलर में दिखता है, डल सरफेस दिखती है, व्हाइट सरफेस दिखती है, तो दैट इज इंडिकेशन कि हमारा केरीज स्टार्ट हो चुका है, डिके स्टार्ट हो चुका है। एडवांस फॉर्म में अगर ट्रीटमेंट हम नहीं देते हैं तो धीरे धीरे हमारा टूथ मटेरियल जो है वो और लॉस हो जाता है और उसमें फूड लॉजमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। उस फूड लॉजमेंट से फिर हमारा जो स्मेल वगैरह है, जो सड़न है, उसकी समस्या स्टार्ट हो जाती है और साथ में जो बदबू वगैरह उसी की वजह से आती है। तो क्या बच्चों के दांतों में भी बदबू की प्रॉब्लम आती है? हाँ बिल्कुल, जैसे एडवांस फॉर्म में जैसे अभी कैविटी हुई उसमें फिलिंग नहीं करवाई है, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। ज्यादातर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं एडवांस स्टेज में, जबकि डिके इतना ज्यादा हो चुका होता है कि द चाइल्ड इज इन द कंडीशन ऑफ पेन। तो उसमें हमारा आगे फर्दर जो आगे दांत को ब्रेन से ही सेंसेशन आती है, नर्व्स आती हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, उसमें फर्दर इन्वेड हो चुका होता है और पस साथ में बननी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसमें हमारा बोन भी गलनी शुरू हो चुकी होती है। तो उस कंडीशन में पस बननी शुरू हो चुकी होती है तो उसकी वजह से और स्मेल जो है वो आनी शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में बच्चे को, हमारा एक तो बच्चा है, सेकंड चाइल्ड इज इन द कंडीशन ऑफ पेन,
जी। सो उसमें समटाइम्स वी हैव टू गो फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट। आमतौर पे ये देखा जाता है कि बच्चों में जो दूध के दांत निकलते हैं वो कई बार काफी देर से निकलते हैं, उसकी क्या वजह है? जैसे बच्चों के दांत 6 मंथ से स्टार्ट होते हैं, अराउंड 2.5 to 3 years में जो मिल्क डेंटिशन है, जो डेंटिस डेंटिशन है, वो कंप्लीट आ चुका होता है। लेकिन कुछ एक रेसेस में, जैसे नॉर्थ इंडियन जो स्टडीज हुई हैं, जो कहती हैं कि नॉर्थ इंडिया में बच्चों के दांत जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो साथ में हार्मोनल इन्फ्लुएंस थोड़ा रहता है, साथ में आप कैल्शियम वगैरह की टेबलेट, साथ में थोड़ी एक जनरल सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं। सेकंड, हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की एडिक्वेट जनरल बॉडी की स्टेटस, हेल्थ स्टेटस कैसा है। जी। जो बच्चे थोड़े से जिनमें प्रीमेच्योरली होता है, उनमें थोड़ा सा डिले आते हैं, तो दे टेक सम टाइम। ग्रोथ जिस हिसाब से बॉडी में हमारी हो रही है, डेंटिशन उसी के कारण होता है। सो हमारे पास बहुत सारे, हम ये कई ट्रीटमेंट हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें हम बॉडी की ग्रोथ को ही देख के, साथ में जैसे कई हमें फिक्स ऑर्थो ट्रीटमेंट करने हैं, बच्चों में कुछ भी करने हैं जो कि ग्रोथ के टाइम में हो सकते हैं, तो हम वो देखते हैं। तो कई बच्चे, जैसे लड़कियां हैं, जनरली एक एग्रीमेंट, जो एक जनरल हमारा सेटलमेंट है कि लड़कियों में दांत जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू इन बॉयज। डॉक्टर शर्मा, इस मुद्दे पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ लाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दूध के दांत कई बार देर से निकलते हैं, क्या वजह है, उस बारे में हमने बात की। कई बार दूध के दांत टूटने के बाद नहीं निकलते हैं, इसकी क्या वजह है? अब इसमें ऐसा होता है कि हर एक दांत का, डेंटिशन का एक अपना टाइम है। जैसे हम जो मिक्स डेंटिशन कहते हैं, 6 years to 12 years का पीरियड जो है, जिसमें दूध के दांत हमारे एक्सफोलिएट होते हैं, गिरते हैं, उसकी जगह परमानेंट टीथ उनकी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। अब कोई दांत अगर सीवियरली डिके हो चुका है, इस कंडीशन में नहीं है कि उसको हम कई बार उसको अगर टाइम से पहले निकाल दिया गया है, तो उस कंडीशन में उस दांत ने तो अपने टाइम पे ही आना है। कुछ एक कंडीशन होती हैं जिसमें वो पहले आ जाते हैं, लेकिन कुछ सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि उसमें उनका आना डिले हो जाता है। अगर ओवरलाइन जो बोन है वो थिक है, अगर दांत ने इरप्ट करके, क्योंकि अल्टीमेटली वो बोन के अंदर है हमारे, वहां से इरप्ट करके उन्होंने ओरल कैविटी में आना है, तो अगर उनको ज्यादा ट्रेवल करना है, या ऊपर की बोन थिक है, या ऊपर का जो मिकोजा है, स्किन है, वो अगर थिक हो चुका है, लंबे टाइम तक अगर दांत नहीं निकल गया है, तो उसके ऊपर का जो, जैसे बच्चा च्यूई करता है तो वो हार्ड हो जाता है। तो उस कुछ कई कंडीशन में हमें ऊपर के इंसिजन देना पड़ता है, उस सुपरफिशियल जो मिकोजा है, उसको, स्किन को थिक है अगर, उसको रिमूव करना पड़ता है, ताकि जो वो दांत हमारा आ सके। जैसे दांत देर से आते हैं, दूध के दांत, या फिर टूटने के बाद देर से आते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं? उसमें जैसे कोई दांत अगर अपने टाइम से पहले चला गया है, बहुत सारे अगर एडवांस स्टेज में कैविटी हुई है, पेन है, तो हम रूट कनाल ट्रीटमेंट और स्टेनलेस स्टील क्राउन दे सकते हैं बच्चों के, सो दैट कि बच्चे का एक तो दांत प्रिजर्व हो रहे, साथ में बच्चे की च्यूइंग हैबिट्स भी साथ में कंटिन्यू रहें। क्योंकि एक दांत अगर चला गया तो बच्चे के लिए च्यूई करना जो है, ऑलरेडी 20 दांत हैं, 20 दांतों में कोई दांत चला गया तो वो कहाँ से चबाएगा। सेकेंडली, अगर वो टाइम से पहले चला जाता है तो बहुत सारे स्पेस मेंटेनर्स होते हैं जो हम प्लेस कर सकते हैं, ताकि वो परमानेंट टूथ के लिए स्पेस बना के रखेगा। सेकेंडली, अगर वो दांत टाइम से पहले निकल गया है, तो होता क्या है कि एक पीछे वाला दांत आगे को टिल्ट हो जाएगा, आगे वाला दांत पीछे को टिल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए जितना स्पेस चाहिए उसको इरप्ट करने के लिए मुंह में, वो कम हो जाता है, तो उस वजह से डिले हो जाते हैं। जी डॉक्टर, कुछ इसी तरह की समस्या को लेकर हमारे साथ जालंधर से जुड़ रही हैं परमजीत कौर जी। परमजीत, अपनी समस्या डॉक्टर को बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, ऐसा है भी मेरा बेटा 10 साल का है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर उसके आगे के ऊपर के 2 दांत तो टूट गए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो तो नहीं आ गए, उसके बाद उसका है ना दांत टूटे नहीं है, लेकिन पीछे नया दांत निकल रहा है उसके। हाँ जी, तो ये सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब उसमें देखिए कि सिर्फ 2 दांत निकले हैं, उसकी जगह तो परमानेंट दांत आ चुके हैं। अब जो बाकी दांत हैं दूध वाले, उसकी जगह ही परमानेंट दांत ने आना है, तो अब स्पेस वहां पे कम है, और साथ में दूध का दांत भी वहां पे रखा हुआ है, तो हमें